सीबीएसई हिंदी आधार कक्षा 12 पूरक पुस्तक वितान भाग 2 पाठ संख्या 1 सिल्वर वेडिंग। इस वीडियो में हम प्रश्न अभ्यास पर आधारित प्रश्नों के उत्तर पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? इस प्रश्न का उत्तर है, यशोधर बाबू बचपन से ही जिम्मेदारियों के बोझ से लदे हुए थे। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया। उनका पालन पोषण उनकी विधवा बुआ ने किया और मैट्रिक पास होने के बाद वे दिल्ली आ गए तथा किशन दा के साथ में रहे, जो कि शादीशुदा नहीं थे। उन पर किशन दा के सिद्धांतों का बहुत प्रभाव पड़ा। इन सब कारणों से यशोधर बाबू समय के साथ बदलने में असफल रहते हैं। दूसरी तरफ उनकी पत्नी पुराने संस्कारों की थी। वे एक संयुक्त परिवार से आई थी, जहां उनके अनुभव जो सुखद नहीं थे। उनकी इच्छाएं अतृप्त रही। वे मातृसुलभ प्रेम के कारण अपनी संतानों का पक्ष लेती हैं और बेटे के कहे अनुसार नए कपड़े पहनती हैं। वे बेटों के किसी मामले में दखल नहीं देती। इस प्रकार वे स्वयं को अपने बच्चों के अनुसार जल्दी ही बदल लेती हैं। और यशोधर बाबू पुरानी विचारों के हैं, हमेशा बड़े लोगों के साथ में रहे हैं। वो अपने आप को बदलने में असफल रहते हैं। प्रश्न संख्या 2, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियाँ खोज सकती हैं अथवा जो हुआ होगा की 2 अर्थ छवियाँ लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य पहली बार तब आता है जब यशोदा किशन दा के किसी जाति भाई से उनके मौत का कारण पूछते हैं, उनके मृत्यु का कारण पूछते हैं। तो उत्तर है जो हुआ होगा, अर्थात पता नहीं कि क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ, किस कारण उनकी मृत्यु हुई। इसका अर्थ यह था कि किशन दा की मृत्यु के कारण जानने की इच्छा भी किसी में नहीं थी। इससे उनकी हीन दशा का पता चलता है। दूसरा अर्थ किशन दा ही उपयोग करते हैं। वे इसे अपनों से मिली उपेक्षा के लिए करते हैं। वे कहते हैं, भाव सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं। गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, मरते जो हुआ होगा से ही हैं। हाँ, शुरू में आखिर में सब अकेले ही होते हैं। दुनिया में अपना कोई नहीं होता, बस अपने नियम ही अपने होते हैं। प्रश्न 3, समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह से करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है? इस प्रश्न का उत्तर, यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के शुरू में समहाउ इम्प्रॉपर शब्द का प्रयोग करते हैं। उन्हें जो अनुचित लगता है तब उसके संदर्भ में वह इस वाक्य का प्रयोग करते हैं। पाठ में समहाउ इम्प्रॉपर वाक्य का प्रयोग निम्नलिखित संदर्भों में हुआ है। जब उनके साधारण से पुत्र को असाधारण वेतन मिलने लग जाता है, स्कूटर की सवारी पर, दफ्तर में सिल्वर वेडिंग बनाए जाने पर, डीडीए फ्लैट का पैसा ना भरने पर, खुशहाली में रिश्तों की उपेक्षा करने पर, छोटे साले के ओछेपन पर, केक काटने की विदेशी परंपरा पर। इन संदर्भों से स्पष्ट हो जाता है वे एक सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं। यशोधर बाबू आधुनिक परिवेश में बदलते हुए जीवन मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध होते हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर, इस पाठ के माध्यम से पीढ़ी के अंतराल का मार्मिक चित्रण किया गया है। आधुनिकता के दौर में यशोधर बाबू परंपरागत मूल्यों को हर हाल में जीवित रखना चाहते हैं। उनका असूल पसंद होना एवं दफ्तर एवं घर के लोगों के लिए एक सरदर्द बन जाता है। यशोधर बाबू संस्कारों से जुड़ना चाहते हैं और संयुक्त परिवार की संवेदनाओं को अनुभव करते हैं, जबकि उनके बच्चे अपने आप में जीना चाहते हैं। इसलिए मेरे मत से पुरानी पीढ़ी को कुछ और आधुनिक होना पड़ेगा और नई पीढ़ी को परंपराओं और मान्यताओं का ख्याल रखना होगा, तभी सामंजस्य संभव हो सकेगा। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किसे आप कहानी की मूल संवेदना कहेंगी और क्यों? क भाग है इसका, हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य। ख, पीढ़ी का अंतराल। ग, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव।
यहाँ आप अपने विचार रख सकते हैं। उत्तर, मेरी समझ में पीढ़ी का अंतराल ही सिल्वर वेडिंग शीर्षक कहानी की मूल संवेदना है। यशोधर बाबू और उसके पुत्रों में एक पीढ़ी का अंतराल है। इसी कारण यशोधर बाबू अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते। यह सिद्धांत और व्यवहार की लड़ाई है। यशोधर बाबू सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं और उनके पुत्र व्यवहारवादी। आज सिद्धांत नहीं, व्यवहारिकता चलती है। यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं, जो नई पीढ़ी के साथ कहीं भी तालमेल नहीं बिठाते। पीढ़ी का अंतराल और उनके विचारों का अंतराल यशोधर बाबू और उनके परिवार के सदस्यों में वैचारिक अलगाव पैदा कर देता है। अगला प्रश्न है, अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखें जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते, और अच्छा ना लगने के क्या कारण हो सकते हैं। हमारे घर व विद्यालय के आसपास हो रहे बदलावों को बुजुर्ग पसंद नहीं करते। वो बदलाव इस प्रकार से हो सकते हैं: घर से विद्यालय जाने के लिए साइकिल व मोटर का इस्तेमाल, लड़के लड़कियों का एक साथ पढ़ना और मिलना जुलना, युवा लड़के लड़कियों द्वारा अंक प्रदर्शन करना, देर रात तक पार्टियां करना, दिन भर कंप्यूटर, इंटरनेट व मोबाइल का इस्तेमाल करना। बुजुर्गों को यह सब अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगता है यह हमारे संस्कृति के खिलाफ है। महिलाओं व लड़कियों को अपनी सभ्यता व संस्कृति के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। प्रश्न 8, यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? ये 3 कथनों में से आप किसके समर्थन में हैं? अपने अनुभवों और सोच के आधार पर उसके लिए तर्क दीजिए। क कथन है, यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं और वह सहानुभूति के पात्र नहीं है। ख कथन है, यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है, जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता है परंतु पुराना छोड़ता नहीं, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की ज़रूरत है। ग भाग, यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व है और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों को अपनाना ही उचित है। इस कहानी में यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है, जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता तो है परंतु पुराना छोड़ता नहीं है, इसके लिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की ज़रूरत है। यह बातें कहानी पढ़ने के बाद यशोधर बाबू पर पूरी तरह से लागू होती हैं कि पुरानी पीढ़ी वो पुरानी सोच के व्यक्ति हैं, पुरानी पीढ़ी के व्यक्ति हैं। समाज को भी अपने मूल्यों के हिसाब से वो चलाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि नई पीढ़ी उनसे सलाह करे तब कार्य करे। सिल्वर वेडिंग की पार्टी देखकर उन्हें खुशी तो होती है, परंतु यह दुख भी होता है कि इस विषय पर उनसे सलाह नहीं ली गई। ऐसे व्यक्तियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना ज़रूरी है।